हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो हम लोग कल से भूगोल का, झारखंड के भूगोल के बारे में अध्ययन करना शुरू किया है और कल हमने झारखंड के भूगोल के बारे में एक परिचय क्लास को लिए और उसके बारे में कुछ कुछ बेसिक नॉलेज को हमने जाना है। तो आज हम लोग सिलसिलेवार तरीके से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, झारखंड का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है। अर्थात कहना है कि ये जो झारखंड जो राज्य है, जो उसका विस्तार है, उसका जो लंबाई है और चौड़ाई है वो कितना है वो पूछ रहा है। तो दक्षिण, उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, इसका मतलब लंबाई पूछ रहा है। तो वो कितना किलोमीटर तक फैला है ये झारखंड राज्य उत्तर से दक्षिण में। तो इसका उत्तर होगा 380 किलोमीटर। ठीक है, 380 किलोमीटर इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, अब उसी तरह का है कि झारखंड का विस्तार पूरब से पश्चिम तक कितना है। तो ये भी वही है, इसका जो लंबाई पूछा है कि पूरब से पश्चिम तक कितना किलोमीटर तक ये फैला है। तो इसका उत्तर होगा 463 किलोमीटर तक। ठीक है, ये याद रखिएगा, 463 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। हमने कल पढ़ा था कि झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें स्थान पर रखता है और ये जो आज का क्वेश्चन है कि कुल क्षेत्रफल कितना है झारखंड का। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 79,714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये जो झारखंड है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.34% है। ठीक है, ये याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है। झारखंड की जनसंख्या कितनी है। और पिछला क्लास में हमने ये जाना कि झारखंड राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 13वें स्थान पे है पूरे भारत में। ठीक है, तो आज का यही क्वेश्चन है कि जो झारखंड की जो जनसंख्या है वो कितना है। तो इसका उत्तर होगा 2,69,45,829। ठीक है, 2,69,45,829। तो इतना झारखंड की जनसंख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कुल जनसंख्या के भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भारत का जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, तो उसके आधार पर झारखंड का जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत है भारत के कुल जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 2.62%। 2.62% इसका भारत का कुल जनसंख्या का झारखंड का जनसंख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है। जो झारखंड राज्य है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है। जो जो झारखंड का जो राज्य है उसका जो नक्शा आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। तो इसका उत्तर होगा कि झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो कौन कौन सा होगा, आप लोग मैप में देख सकते हैं। बिहार, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये 5 राज्यों को वो छूती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड से समुद्र तट की दूरी कितनी है। मतलब ये निकटतम दूरी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, झारखंड से। तो इसका उत्तर होगा 90 किलोमीटर।
90 किलोमीटर इसका मतलब समुद्र तट की दूरी है झारखंड से। ठीक है, आप लोग मैप में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसका डिस्टेंस किया गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड से कौन सी रेखा गुजरती है? झारखंड से कौन सी रेखा गुजरती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, झारखंड से कर्क रेखा मतलब जो राज्य है, झारखंड राज्य है, उसके बीचों बीच मतलब ये गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये जो कर्क रेखा है झारखंड के किस किस जिले से गुजरती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन कौन से जिले हैं, जो झारखंड के कौन कौन से जिले हैं जिससे ये कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर है रांची, लातेहार, रामगढ़, लोहरदगा और गुमला। ये 5 जिले हैं जिससे ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आप सबों से। तो इसका उत्तर होगा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है झारखंड की, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। ठीक है, 1365 मीटर की ऊंचाई है पारसनाथ पहाड़ी की। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ाघाघ से पानी कितनी ऊंचाई से गिरता है? ये जो बूढ़ाघाघ है ये लातेहार जिला में पड़ता है। ये पहले पलामू जिला के अंतर्गत था, पर अब लातेहार गुमला पलामू जिला से अलग होकर एक लातेहार नया जिला बना है और उसी के अंतर्गत ये बूढ़ाघाघ आता है। और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई से पानी गिरता है, तो इसका उत्तर है 137 मीटर। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आता है कि झारखंड की सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात कौन है? तो इसका उत्तर भी बूढ़ाघाघ होगा। ठीक है, मतलब ये सबसे ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बराकर नदी। ठीक है, ये बराकर नदी के किनारे स्थित है और ये पारसनाथ गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, गिरिडीह जिले में। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? जैसे ये जो पहाड़ है, पहाड़ का जो ऊपरी जो सबसे ऊंचा जो चोटी होता है, ये जो पहाड़ है उसका जो ऊपरी से सबसे ऊंची चोटी जो है, तो उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर ये क्वेश्चन आएगा। ये आता है, ये हर एक क्वेश्चन में प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिला है। तो इन बातों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन एकमात्र नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चलती हैं? झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चलती है? तो इसका उत्तर होगा मयूराक्षी नदी। ठीक है, मयूराक्षी नदी में वर्षा ऋतु में ये नावें चलती हैं। ठीक है, एकमात्र नदी है ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्योंकि हर एक नदी का कोई ना कोई उद्गम स्थल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सोन नदी का उद्गम स्थल का होगा मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से
ये सोन नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये जो सोन नदी है उसकी सहायक नदी के बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसका उत्तर होगा उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल है इस सोन नदी की एक सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार। और अगर ऑप्शन में अगर ये भी रह सकता है कि लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र, लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र इस दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, और इसके सहायक नदी के बारे में अगर पूछता है तो बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि, मतलब ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? मतलब स्वतंत्र रूप से, ये जहाँ से उद्गम होता है स्वर्णरेखा नदी, ये नगड़ी से इसका उद्गम स्थल है स्वर्णरेखा का। और ये जो नदी जहाँ से निकलती है वो किसी भी नदी में नहीं मिलती है, और वो स्वतंत्र रूप से सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी होगा इसका उत्तर। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो सहायक नदी के बारे में अगर पूछा जाता है स्वर्णरेखा का, तो उसका होगा कांची, खरकई और कोकरो नदी। ठीक है, ये सारे सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जोन्हा जलप्रपात की नदी, क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है प्रिंट, जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा राड़ू नदी। ठीक है, राड़ू नदी पे यह जलप्रपात स्थित है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जोन्हा जलप्रपात कितनी ऊंचाई से इसका पानी गिरता है, जल गिरता है? तो इसका आंसर भी ये होगा 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर की उसकी ऊंचाई है जोन्हा जलप्रपात की। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सी है? ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, भारत की, ना कि झारखंड की, बल्कि भारत की सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा सूरजकुंड। ठीक है, सूरजकुंड। और ये जो सूरजकुंड है हजारीबाग जिले में पड़ता है। अब बैरठा एक जगह है, वहीं पे ये गर्म जलकुंड है। ठीक है, सूरजकुंड जिसका है, और इसका जो तापमान होता है 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये भारत की सबसे गर्म जलकुंड है। अगला क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, पैतृक चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है? पैतृक चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आक्रियन ग्रेनाइट। ठीक है, ये जो चट्टान है जिसको नीस और धारवाड़ की चट्टान भी कहते हैं, और इसे ही पैतृक चट्टान भी कहते हैं। पैतृक चट्टान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये झारखंड में सबसे अधिक मौजूद है ना। लगभग 90% इसका क्षेत्र है, जो 90% क्षेत्र में यह फैला हुआ है पूरे झारखंड में, इसलिए इसको पैतृक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आप लोग, आज हमने 20 क्वेश्चन देखा है, तो हर एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए और याद कीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी कोई ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और कल फिर हम अगले पार्ट को लेके आएंगे। तो आप लोग जेके स्टडी चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।